6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये एक राधा नाम की लड़की है जो कि एक हवाई जहाज़ अपने कागज़ से हवाई जहाज़ बनाती है, और ये टोटल रंगीन कागज़ है, भले यहाँ वाइट कागज़ दिख रहा होगा ना। तो इसको हम लोग को टोटल को क्या करना है कि मतलब टोटल कागज़ का एक एक करके एरिया निकालना है, और टोटल रंगीन कागज़ को यानी ये जो जहाज़ को बनाने में टोटल कितना कागज़ लगा है वो बताना है। तो टोटल कितना कागज़ लगा तो कहने मतलब एरिया, है ना। तो ये बोला गया कि ये 5 सेंटीमीटर है, इधर वाला भी 5 सेंटीमीटर, और ये जो अगर ये इधर वाला 1 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपका ये 5 तो बताया गया था आपको, इसको आप डबल मेथड से बना सकते हो, या तो हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से बना लो, या तो फिर जो अभी हम बता रहे हैं उसके थ्रू बना लो। जैसे कि देखो, पहला तो आकृति 1 चलते हैं, पहले आकृति 1 के बारे में। आकृति 1 इस टाइप से कट करके इसको बाहर निकाल दिया गया, है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है ना, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में याद है आप लोगों को, जो बराबर भुजा रहता है उसको ए मानते थे, और बेस बी से बेस होता है तो बेस को क्या मान लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो आकृति 1, यहाँ पे आकृति 1 है, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आएगा, आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो आकृति 1 क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आया 1/4 रूट के अंदर 4 इंटू a का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 रूट के अंदर 4 इंटू 25 माइनस 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे 1/4 इंटू 100 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे 1/4 इंटू 99 को क्या लिखोगे आप, 99 को क्या लिखोगे, 99 को आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं रूट में, तो 9 इंटू 11 लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 1/4 इंटू 9 का रूट अगर करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 का रूट करेंगे 3, रूट 11 का रूट अगर करते हैं तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे रूट 11 कैसे करेंगे, तो इस टाइप से बताए थे अभी आप लोग को, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं बताओ, पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, तो यहाँ देखो अगर यहाँ पे 2 लिखा गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 लिखा गया तो 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। अगर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ 4 जा 16 आ जाएगा, 16 तो बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 जा 9। तो अगर यहाँ 3 आ गया, 3 कितना आ गया 6, और यहाँ 2 माइनस आ गया, पॉइंट लगाए तो 00 आ जाएगा। जैसे 00 आएगा तब 6 के बगल में जो डिजिट लिखोगे उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 6 के बगल में लिखते हैं 2, तो 2 2 जा, तो यहाँ तो ये मतलब मान के चलोगे कि 2 अगर लिखेंगे तो 2 2 जा 4, 124 आ रहा है। एक बार 3 लिख के भी ट्राई कर लेते हैं, 3 लिखेंगे तो ये आ रहा है, तो 3 3 जा 9, और ये 118 हो गया 3 टाइम्स में, तो 3.3 अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है इसका 3.3 आ रहा है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो 1/4 इंटू इसको अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो 9.9 आ रहा है, तो वो 9.9 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 9.9 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो हम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे मिटा दे इसको। चलिए, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। 9.9 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.9 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दें यहाँ पे, ऊपर से उतना 19, तो 4 4 जा 16, फिर यहाँ पे 3 आया, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0 देंगे, तो 4 7 जा 28, फिर 2, फिर तो लगा हुआ है यहाँ पे 4 5 जा 20, तो यानी इसका जो वैल्यू आ रहा है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल आपका निकल गया। आकृति 1 का क्षेत्रफल आप ये हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी मेथड से निकालना है, आप हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। तो हीरोन्स फार्मूला में भी आप घूम फिर के यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। अब हम लोग आकृति 2, आकृति 1 जो था, आकृति 1 का जो क्षेत्रफल आया था यहाँ पे लिख दिए 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आकृति 2 का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए, आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल, अगर आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालने बोला जाए तो क्या होगा, इस टाइप का। आकृति 2 की जो आकृति है कट करके निकाल ली है इसको बाहर। आकृति 2 की जो आकृति है एक आयत के आकार की है, तो आयत का लंबाई दिया हुआ 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो आयत का आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना 6.5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आकृति 2 का जो क्षेत्रफल आया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। क्षेत्रफल को हम ऐसे गोल घेरा कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद फिर आकृति 3 है ना, आकृति 3 का क्षेत्रफल क्या है, आकृति 3, एक काम करते हैं आकृति 4 और 5 पहले निकाल लेते, फिर आकृति 3 पे फोकस करेंगे, ठीक है। आकृति 4 और 5 का 4 का क्षेत्रफल,
आकृति 4 को अगर फोकस करोगे तो आकृति 4 ऐसा है, देखो आकृति 4 ये 6 सेंटीमीटर का है, देखो ऊपर में ये 6 सेंटीमीटर का और ये 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस गुना हाइट। तो 1/2 यहाँ पे बेस कौन काम करेगा, बेस माने आधार, आधार का काम कौन कर रहा है 6 सेंटीमीटर गुना हाइट, हाइट का काम कौन कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो 2 3 = 6, तो 15 × 45, तो यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। उसी टाइप से सेम वही डायमेंशन दिया आकृति 5 में भी। तो अगर आकृति 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आकृति 5 का भी क्षेत्रफल वही आ जाए, आकृति 5 का भी क्षेत्रफल यही आ जाए, आकृति 5 का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या लिखेंगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मतलब सब चीज़ वही है, ये इसका भी हाइट जो है 1.5 ही दिया हुआ है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ जो लेंथ है ये साइड बेस का लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है दिया हुआ। उस कंडीशन में ये भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। आकृति 5 का भी क्षेत्रफल यही सेम आ रहा है, आकृति 5 का भी क्षेत्रफल यही सेम आ रहा है, और आकृति 6 का भी। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, आकृति 5 का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बचा हम लोग का आकृति 3। तो आकृति 3 के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो आकृति 3 का एक अलग डायग्राम बनाएंगे, उसको कट करके बाहर निकाल के वहाँ पे रखेंगे तो अपने आप आपका आ जाएगा। आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल, आकृति 3 का क्षेत्रफल। तो पहले आकृति बना लेते हैं, ये वाला है ना, ये किसकी आकृति है, समलम चतुर्भुज की आकृति है। समलम चतुर्भुज में याद है आप लोगों को, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं इसमें दिया हुआ रहता है ना, मतलब 12 ये क्या बोलते हैं 8 क्लास में है ना, 8 क्लास में। तो अगर ये है तो ऐसा आ गया, तो ये अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये वाला भी कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का टोटल था, 2 सेंटीमीटर में ये साइड हो गया है ना। अगर ये 1 सेंटीमीटर तो बाकी बचा जो ये भी कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चूँकि ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये तो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ये वाला, ये समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई समलम चतुर्भुज की भी होगी, समलम चतुर्भुज की भी। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पहले देख लेते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर समलम त्रिभुज की ऊंचाई, है ना, दोनों आपस में बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, √2 गुना a यानी भुजा बराबर समलम चतुर्भुज की ऊंचाई, समलम चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक है। तो √3/2 गुना a का मान कितना आया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक है। तो अब ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं h मान ली, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया √3/2 सेंटीमीटर, है ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2। अब हमको समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी आकृति 3 का क्षेत्रफल चाहिए, आकृति 3 यानी तीसरा आकृति का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, है ना, समांतर भुजाओं का योग गुना क्या ऊंचाई, ये होता है ना फॉर्मूला। तो अब 1/2 गुना समांतर भुजा कौन कौन है, एक 1 सेंटीमीटर है और ये टोटल कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितनी दी हुई, ऊंचाई अभी तुरंत निकाले कितना √3/2। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 2 1 3 3 √3, 3 को √3 से 3 √3 बटे 2 2 4 आ जाएगा। तो 3/4 गुना √3 का वैल्यू याद रखना आपको 1.73। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 17 × 19 यानी कि 5.19/4। अगर 5.19/4 आ रहा है तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, तो हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको क्या कि 5.19 कैसे, 5.19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 = 4 कैंसिल, 1 आया पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ऊपर से उतारिए 1 तो 4 2 = 8, 3 आ गया, ऊपर में तो पॉइंट लगा हुआ है, ऊपर से उतरेगा 9 तो 4 9 = 36, 3 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, तो 4 7 = 28, फिर 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 दीजिए, 4 5 = तो मतलब कितना आ रहा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चतुर्भुज का जो आकृति 3 का जो क्षेत्रफल आ रहा है यहाँ लिख देते हैं 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सबका क्षेत्रफल हम सबके साइड में लिख दिए,
ठीक है। तो ये टोटल आपका मतलब अब बोला गया कितना कागज लगा, तो सभी आकृति का जो क्षेत्रफल निकाले अलग अलग, सभी आकृति को क्या करेंगे एक साथ ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमको टोटल कुल क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या वहाँ पे लिखते हैं हवाई जहाज़, है ना, ऐसे लिख देते हैं हवाई जहाज़ को बनाने में लगा कागज बराबर क्या लिखोगे, आकृति 1 प्लस आकृति 2 प्लस आकृति 3 प्लस आकृति 4 प्लस आकृति 5, तीनों के क्षेत्रफल को ऐड कर दिया। तो आकृति 1 का जो क्षेत्रफल आया कितना है 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आकृति 2 का जो क्षेत्रफल आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आकृति 3 का जो क्षेत्रफल आया है वह कितना आया था 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर, आकृति 4 का जो क्षेत्रफल आया था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आकृति 5 का जो क्षेत्रफल आया था 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सबको ऐड करते तो ऐड करने का क्या तरीका है, तो इधर करके दिखाते। ठीक है, 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर था पहले, पॉइंट को एक जगह रखो, है ना, इधर 6 और 5, कुछ नहीं तो उधर 0 0 दे दो, पॉइंट को एक जगह रखो, पॉइंट को एक सीधे में रखना। ठीक है, 12975। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट को एक जगह रखे 4 5, पॉइंट को एक जगह रखे 4 5, सबको ऐड करते हैं। 0 जहाँ जहाँ खाली रहा वहाँ 0 दे दें, जहाँ जहाँ खाली रहा वहाँ 0। 5 है तो 5, उसके बाद फिर 7 5 12 का 2, 7 5 12 का 2, 9 7 16, 16 1 17, है ना, 7 5 12 2, 9 7 16 1 17, 5 5 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 1 22 का 2 हासिल, 2 2 2 4, 4 6 4 10, 10 9 19, यानी 19 पॉइंट, अगर सबको ऐड करते हैं तो 19.2725 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इसी चीज़ को अगर हम अप्रॉक्स में लिखते हैं तो 19 और 2 और 7 किसके अप्रॉक्स में, 3 के अप्रॉक्स में, है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनली आंसर आ जाता है। ये जो आंसर आया ये आपका आंसर क्या चीज़ में, लगभग में। ठीक है, तो आपकी बुक में जो है मतलब हम लोग जो डाटा लिए हैं वो एक अप्रॉक्स में लिए हैं, तो टोटल आपका 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्वेश्चंस का आंसर होगा। ये क्वेश्चन लंबा है बट मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, सब अलग अलग डायग्राम दिया और सबको मल्टीप्लाई करके सबका एरिया निकाल के सबको क्या कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3।